नमो नारायण सज्जनों। जीवन में आज का समय वर्तमान में ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधि होती हैं जो हमारी मानसिक परेशानी का कारण बनती हैं। हम शुरू में एक्साइटेशन में आकर के कुछ ऐसे काम तो कर जाते हैं, ठीक है ना। आप सबके साथ होता होगा, ऐसे हमारे साथ भी कई बार हुआ है कि फिर बाद में वो काम हमारे ऊपर प्रेशर देता है, अथवा कुछ ऐसे कभी पाप हो जाएं या अनायास कुछ ऐसे वर्क हो जाएं और आगे जाके पता चले कि अमुक विषय तो पाप निकला। अब इससे जो हमारे मानसिक एक प्रेशर पड़ता है, उनके निजात के लिए हम डेली रूटीन में कौन सी ऐसे काम करें जिससे हमको उन सब चीज़ों से निजात मिले, राहत मिले। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, देखो कब किसके कहाँ कौन सा विषय दिमाग में आकर के हावी हो जाए। मैं हर वीडियो में प्रायः सामाजिक गतिविधियों में जहाँ उठता बैठता हूँ एक ही चीज़ कहता हूँ कि भैया सब कुछ कर लो, यहाँ प्रेशर मत पड़ने दो। ये प्रेशर सबसे खतरनाक होता है, सबसे बड़ा होता है। इससे बचने के लिए ग्रंथों का सार पढ़ने में मैं भी बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं, श्लोकबद्ध तरीके से, किसी भी बद्ध तरीके से मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, ठीक है ना। अभ्यासी हूँ उस विषय का। तो पर प्रयास ये करता हूँ कि जो सारगर्भित चीज़ें हैं उसकी चर्चा करें, डिस्कशन करें। इसीलिए सोशल मीडिया, सोशल साइट्स के माध्यम से इन विषयों की चर्चा मैं अपलोड करते रहता हूँ। देखो जीवन में सबसे पहली अच्छी आदत, हम 4-5 आदतें यदि माने जो हम जीवन में रूटीन में लाएं तो उससे बहुत हद तक हमको राहत मिलेगी। जैसे पहली, सकारात्मक सोच। हमने ये देखा कि कुछ भी काम करने के पहले अचानक से नकारात्मकता आती है। इसका कारण कभी नोटिस करना, क्योंकि अंदर हमारे ऑलरेडी वो चीज़ भरी हुई है। मैं कई बार बताता हूँ कि जो अंदर भरा रहेगा वो ही निकलेगा। अब उसको निकल जाने दें। आ गई ना, हमने कोई शुभ काम करना है, इसलिए तो शुभ काम करने के पहले हम कितने बार सोचते हैं कि ये काम करें ना करें, कितना होगा, ये तो ना होगा। तो ये कई बार नकारात्मकता की ओर हम बढ़ते हैं, कई बार खिंचे जाते हैं, गलत काम की ओर हम अग्रसर होते जाते हैं, उसी ओर बढ़ जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं, फिर गलत में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस विषय से बचें, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें। जिस दिन सोचने का फॉर्मूला आ गया ना, अभी कोई सोच नहीं है, ये तो जेन्युइन तरीका है कि ये वो सब इसी में करते रहते हैं। जब उत्तम तरीका हम सकारात्मक सोच में जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमको एक अद्भुत अलौकिक शांति का अनुभव मिला। दुनिया के शोर जा रही, हमको मतलब नहीं, हम अपनी शांति के लिए क्या कर रहे हैं, पहला विषय। दूसरा, पहले नित्य प्रति हम लोगों को भी बाल्यावस्था में अनुशासनिक जीवन में व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी कि हम नित्य प्रति कुछ व्यायाम, कुछ पीटी बोलते थे हम लोगों के स्कूल काल में, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें तो स्वास्थ्य के लिए ये बड़ी उत्तम मानी गई है, ठीक है ना। तीसरा हम ध्यान दें तो सही खान पान का असर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के समय में। आज आधुनिकता की होड़ में इतना हैवी डाइट ले रहे हैं आज के बच्चे पीढ़ी, न जाने मार्केट का कहाँ का कैसा क्या खा रहे हैं। आप लोग सब सुने हैं, प्रायः सुनते रहते, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जिस दिन सात्विकता की ओर आ जाएंगे ना माई बाप, उस दिन तो जीवन का असली आनंद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर कितना बहुमूल्य है और हमने खा करके दुर्वचनों युक्त चीज़ें, गारिष्ठ चीज़ें इस शरीर को नष्ट कर लिया महाराज। तो खान पान का असर जीवन में मस्तिष्क में बहुत बड़ा प्रभाव करता है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, ठीक, कुंभकर्ण से कहा कि युद्ध करना है राम से, तो कुंभकर्ण ठीक है हम युद्ध करेंगे, क्या कारण है, किस वजह से युद्ध करें, राम ने क्या बिगाड़ा, तो बताया मैंने सीता कारण। तो वो पहले कुंभकर्ण रावण को ज्ञान दे रहा कि सीता तो जग जननी है। तो रावण ने सोचा कि ये ज्ञान दे रहा है, इसको तामस आहार दो। तो लिखा है कि महिषी खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। जैसा आप आहार करेंगे, मांसाहार करेंगे, मदिरा आहार करेंगे, मदिरा पान करेंगे, तो बुद्धि वैसे ही डिसीजन लेगी। जब खाया पिया खड़ा हुआ वो भैया मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, कहाँ कोई राम नहीं, जो पहले ब्रह्म ज्ञान दे रहा था महाराज वो बुद्धि मलिन होगी। तो आहार दोष जीवन में बहुत बड़ा है। आज बहुत सारे लोग आचार विचार के जो लोग हुआ करते थे, आचार्यत्व तो करते थे, काफ़ी हद तक ब्राह्मण भी होते थे और जो ज्ञान रखते थे उनको पता होता था कि हमको किसके हाथ का कहाँ कब कैसा खाना है। स्वपाकिर यतिर्निष्ठा पर बाकी जब ब्राह्मण, सबके विवरण आते थे, पर आज का आधुनिकवाद सबको नष्ट कर दिया। देखो चौथा, ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो आपसे बने ध्यान के लिए आप वो करें, मेडिटेशन करें। कुछ ना हो तो ओम से उत्तम कुछ नहीं, बैठ जाए
ओम को धीरे 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 खींचते जाएं। जब वो आदतन आएगा तो आपको समझाने के लिए यदि अपन समझे तो ये नाभि जब अंदर पिचकने लगेगी तो जो वो ओम है तो ऐसा लगता है वेट पूरा लॉस हो गया, वो शरीर हल्का कपने लगता है। उस चरम तक पहुंच जाएंगे तो वो तो फिर बातें ही अलग हो गई, ठीक है ना। तो कम से कम ओम की साधना तो हम कर सकते हैं। पांचवा, एक लक्ष्य जीवन में हम ये उतारें कि हमको जाना कहाँ है। जब तक आप कोई पता नहीं बताएंगे, स्टेशन में जाएंगे टिकट कटाने के लिए एड्रेस बताना पड़ेगा कि आपको एड्रेस जाना कहाँ है। वो एड्रेस तो बिना एड्रेस के कोई आपको टिकट नहीं देगा कहीं का। कोई आप एक लक्ष्य निर्धारित करें जीवन में, जब तक वो लक्ष्य निर्धारित ना करेंगे और उसको प्राप्ति के तरीके। अब कहीं जाना है तो खर्चा तो लगेगा, खर्चा हम कैसे लाएं जीवन में, कमाएं कैसे, ठीक है ना। इसीलिए जब वो कमाएंगे उतना बचाएंगे, उतना जेब में रखेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। पूरे पहलू जुड़े हुए हैं और सकारात्मक सोच से इन जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं बता चुका हूँ, ये रिमोट है, बाकी नीचे ऑल ओवर रोबोट हैं। ये जो सोच जैसे पॉज करेगा, प्लस करेगा, बैकवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, शरीर वैसे काम करता है। इसलिए इसकी गतिविधि को, इसकी गणित को हमको समझना है। इतनी सी बात होती है। बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।